You know, what is happening in Canada, had it happened anywhere else? I don't think that's acceptable. India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a word. मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है. कितने बुरे दिन आ गए हैं कि जो आतंकवादी हैं वो दुनिया में किसी देश में आजकल सेफ ही नहीं है. ये हाफिज सईद को देखिए, उसका बेटा हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया. ये हमारी एजेंसी के ऊपर दबा है. हम सीधे शरेआम कहते हैं, क्यों ये जो कहते हैं हम नंबर 1 है, तो किधर गई नंबर 1 एजेंसी हमारी? कहाँ है हमारी वो फौज, वो हमारे इदारे किधर है? ये हाफिज मुनीर को मैं कहना चाहता हूँ, ये किधर है जो कहते हैं हम बड़े जो है ना, क्या नाम है, पाकिस्तान के हम बंदे पकड़ने के लिए तो लोगों के घरों में घुसने के लिए तो भाग के जाते हैं, ये तो यहाँ क्यों नहीं जाते? इनको शर्म आनी चाहिए. पाकिस्तानी बैरूने मुल्क भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट हो रहे हैं. यहाँ से जहाज भर भर कर भिखारी बैरूने मुल्क जा रहे हैं. हरम के अंदर जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं. पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है. बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्दिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं. पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं. पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. इसके मुताबिक प्रवासी पाकिस्तानियों पर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को बुधवार को बताया गया है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में भिखारी विदेश जा रहे हैं. इनमें मानव तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है. ओवरसीज मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर ने कमेटी को बताया कि कई भिखारियों ने सऊदी अरब, ईरान और इराक जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को मिलने वाले वीजे का फायदा उठाया है. उन्होंने कहा कि हरम जैसी पवित्र जगहों पर बड़ी संख्या में जेब कतरों को गिरफ्तार किया गया. बाद में इनकी पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में हुई. हैदर ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में करीब 50,000 इंजीनियर बेरोजगार हैं. सऊदी के अधिकारियों ने पाकिस्तान से भिखारियों और जेब कतरों को ना भेजने के लिए कहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि उनकी जेल ऐसे लोगों से भर चुकी है जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं, जो यहाँ पर भीख मांग रहे हैं. एक तो आपकी इसकी सिग्निफिकेंस को क्यों है देखते हैं. ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई है, इसकी जारी बात है अपनी सिग्निफिकेंस है, एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात की अपनी सिग्निफिकेंस है. बल्कि उन्होंने कहा है कि हम एंटनी ब्लिंकन को 2+2 डायलॉग के लिए न्यू दिल्ली वेलकम करते हैं. कनाडा के हवाले से भी सवालात पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया. तार साहब, इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो तो स्नब हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनसे तो किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, ना प्राइम मिनिस्टर से ना फॉरेन मिनिस्टर से. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में. व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर का वॉशिंगटन डीसी टाउन के साथ क्या रिलेशनशिप है. इसके एक पावर कॉरिडोर्स के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब जब यंग ऑफिसर थे 1980 में, तो यहाँ पे वो डिप्टी चीफ मिशन रहे भारत के एम्बेसी. उसके बाद वो 2013 में वो यहाँ पे एम्बेसडर है, 2013 से लेकर 15 तक. तो उनकी जो बॉन्डेज है सिटी के साथ, और पावर कॉरिडोर्स और थिंक टैंक्स, स्टेट डिपार्टमेंट और सारा जो एक पूरा आंटराज है पूरा, उसके साथ उनके रिलेशनशिप बहुत पुराने. एक तो ये है, और जाहिर है उसका उन्होंने इस वक्त फायदा भी उठाना था, उन्होंने उठाया, भारत को फायदा हुआ उसका. अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब की जो ट्वीट आई है, जो खासकर उन्होंने की है जैक सोल्वन से मिलके, उसके बाद मैं उसकी ट्वीट में कहूंगा, ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन बायलैटरल रिलेशनशिप. ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है. और फिर टोनी बिल्कन से मिले हैं. लेकिन यहाँ का मीडिया टोनी बिल्कन के साथ इंपॉर्टेंट क्यों उसको करार दे रहा है, वो वाकई ही इंडिया कनेडियन रिलेशनशिप की बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है कि उसके बारे में बात की गई है टोनी बिल्कन के साथ. अपनी साइड उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. उसके बाद जो दूसरी उन्होंने जो मीडिया यहाँ पे जो कह रहा है, वो कहते हैं कि व्हाट दे डिस्कस विद जैक सॉलोवन, लोकल मीडिया की जबान है वो ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल. अब उसमें दो चीजें हैं.
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पे 2-3 चीजें आ रही हैं। एक तो इकोनॉमी है, कोविड के बाद इकोनॉमी, जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है, और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पे था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका, और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है, उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है, मैं समझता हूँ, भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं, और उसके बाद मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे, और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहाँ से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है, उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं, उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है, उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजे। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं। उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड द बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं, और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं, दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का, मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था। उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा था।